पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्रीदासमारोपितवामभागम् पाणमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मामि शालिपरिप्रीतपरागपुण्यं। जनकसुता जगजननि जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानकी। ताके जुगपद कमल मनामो व्यासकृपा निर्मलमतिपावम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनन्दमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् किशरात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीतिहे वरधनं मायापूतनजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम्। एतद् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाबा विश्वनाथ जी महाराज की जय हो। मार्कंडे धाम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी संत महापुरुष महात्मा की जय हो। काशी समस्त देवी देवता की जय हो। कृष्णनगर बस्ती की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी योगेश्वर सर्वेश्वर महायोगेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नंदनंदन जशोदानंदन देवकी नंदन
कैसी चरणों में हम सभी श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताएं प्रहलाद ध्रुव स्वरूपेण नन्हे मुन्ने बज्जता इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही वहाँ के सभी श्रद्धालु भक्तगण सबके ऊपर भगवान अपनी कृपा का दान करते रहें, अपनी करुणा बरसाते रहें और सभी भागवत भक्तों के ऊपर इस भक्ति और ज्ञान वैराग्य का दान करते रहें, जिससे सबका जीवन धन्य हो जाए और इस 84 लाख योनियों में भटकना न पड़े। ऐसी कृपा भगवान करते रहें। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। करुणा ध्यान भगवान के कारण, करुणा के कारण आज श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का 7वां दिवस है, अंतिम दिवस है कथा का। आज सभी श्रद्धालु भक्तजन इस भगवान की अमृतमयी कथा का पान करें। 7वें दिन अंतिम दिवस है भगवान का। 7 ही दिन जीवन का होता है, इसीलिए 7 दिन की ही कथा रखी जाती है। जीवन का जो पांत 7 ही दिन का है। रविवार से लेकर शनिवार फिर रविवार आएगा, उसी में जन्म है, उसी में मृत्यु भी है। इसीलिए 7 दिन का सप्ताह रखा गया है। ये 7 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं और ऐसे ही 7 चक्र है हमारे शरीर में। इस 7 चक्र के द्वारा ही यह शरीर का निर्माण हुआ है, मूलाधार से लेके सहस्रार तक। इसीलिए 7 लोक भी है भगवान का। अंतिम लोक कौन सा है? गोलोक धाम है भगवान का। 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर। तो नीचे यात्रा करेंगे अधोगति, ऊपर यात्रा करेंगे तो ऊर्ध्वगति में जाएंगे। भगवान का अंतरिक्ष इन सब लोगों के ऊपर गोलोक धाम है। श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। बड़े भाग पाई है सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े जन्म जन्मांतर का पुण्य जब उदय होता है तब जाके भगवान की कथा और सत्संग मिलता है। ये सरल नहीं है। जिन्हें मिल गया वो समझे ना कि ये सरल है, बहुत कठिन है। इतनी पॉपुलेशन है, एक कथा में देखिए कितने लोग पहुंचते हैं, बहुत कम से कम लोग। अगर कुछ पहुंचते हैं तो कुछ चले भी जाते हैं 10-5 मिनट रहकर। जितना कृपा रहेगी उतना ही आप सुनेंगे। अगर कृपा बढ़िया है, पूर्वजन्म बना हुआ है, पुण्य बना हुआ है, तो 7 दिन की अनवरत कथा आप सुनेंगे। क्योंकि जीवन का जितना कर्म धर्म है सब यहीं छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं लगने वाला है। एक धूल भी आदमी चाहे उठा ले, उसमें से एक तिनका भी नहीं उठेगा। जो उठने लायक है, जो साथ साथ चलने लायक है, वह सत्संग है भगवान का, कथा है भगवान की। भगवान के साथ जो हमने संबंध स्थापित किया है, भगवान का जो गायन किया है, भगवान के नाम का कीर्तन किया है, यही साथ में जाएगा। इसके पहले कुछ जाने वाला नहीं है। तो जितना हो सके जीवन को समय जो मिला है, बचा है, वह भगवान की सत्संग और कथा में हमको लगाना चाहिए। मन न लगे तब भी लगाना चाहिए। मन को बहका के फुसका के लाना चाहिए कि चलिए भाई बैठिए, तब आप कथा सुन पाएंगे। मन कभी अच्छी चीज़ नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से वह विषयों में अनुरक्त रहा है। इसलिए विषयों का सेवन करने मुझे आनंद मिलता है और भगवान की कथा उसे फीकी लगती है। लेकिन जब भगवान की कथा में रुचि हो जाएगा मन का, तो स्वयं ही आपको लेके जाएगा और समस्त जगह पे कथा सुनेगा। जहाँ जहाँ कथा भगवान की होगी, कथा ही उसका भोजन है। आत्मा का भोजन कथा ही है। अगर कथा सत्संग नाम गुण लीला धाम नहीं है तो आत्मा अतृप्त है, आत्मा संतुष्ट नहीं होती। बाहर की संपदाओं से मन संतुष्ट हो सकता है, क्षणिक मात्र, वो भी पूरा संतुष्टि उसे नहीं होता है। एक के बाद एक मांग मन की होती रहती है। पैदल चल रहे हैं तो साइकिल मांगेगा, साइकिल पे चल रहे हैं तो मोटरसाइकिल मांगता है, मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो कार के लिए जाके खड़ा होता है, कार में चलते हैं तो जहाज के लिए खड़ा हो जाता है। एक से एक ऊपर से ऊपर चीज मांगता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह परमात्मा से प्रकट हुआ है, परमात्मा को ही पाना चाहता है। इसलिए हम छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज देते रहते हैं और वह आगे आगे चलता रहता है। क्षण मात्र के लिए वह सुखी हो जाता है।
लेकिन वह पूर्ण रूप से सुखी तब होगा जब वह आत्मा में स्थिति उसकी होगी, भगवान की कथा में स्थिति होगी, सत्संग में स्थिति होगी, ज्ञान वैराग उसके भीतर आएगा, तब वह संतुष्ट होता है। उसके पहले वह संतुष्ट नहीं हो पाता है। जन्म जन्मांतर आदमी तपस्या करता है, फिर भी जो है अंत समय सकल मोह घेर लेता है उसको आके, और प्रचंड मोह में डाल के उसके जीवन को नष्ट कर देता है। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधियों का मूल है, जड़ है। सकल व्याधियों की जड़मूल है। तो हम सब जो सत्संग और कथा सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का, इसका अभिप्राय यह है कि हम मनुष्य देह में इस समय हैं, ऐसे मनुष्य देह से आवागमन बनता है, बिगड़ता है। इसी देह से हम भगवान को प्राप्त करते हैं, इसी देह से हम नीचे 84 में गिर जाते हैं। तो मूलतः यह है कि सभी साधनों का एक ही फल है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, भगवान के सत्संग कथा लीला धाम में हमारी भक्ति हो जाए, भक्ति उत्पन्न हो जाए भगवान के प्रति, और संसार के विषयों के प्रति जो है अभाव होने लगे, उसमें रुचि न रह जाए, तो समझ लीजिए भगवान की कृपा हो रही है। चलिए अपने इस मुखारविंद और अंतःकरण को निर्मल करने के लिए हम सब भगवान का आयोजन करते हैं, नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम
मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्माय धर्माय भेदों से न्यारे, धर्माय धर्माय भेदों से न्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यशोदा के प्यारे नंद के दुलारे, यशोदा के प्यारे नंद के दुलारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और ये श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। भगवान के नाम जो हैं जितने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अच्युतम केशवम राम नारायणम, ये सब नाम भगवान के। ये सब नाम एक भी एक से कम नहीं है। एक पकड़ लीजिए कल्याण हो जाएगा। गाइए सब, नाचिए सब में, एक नाम का सुमिरन, एक नाम का जप चलना चाहिए मन में। संसार के सारे काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। कैसे? जैसे एक पनिहारिन एक घड़े के ऊपर एक घड़ा, एक घड़े के ऊपर एक घड़ा रख के चलती है और सखियों से बात भी करती है, और सभी घड़े में जल भरा हुआ है, लेकिन वो चलेगी, लेकिन ध्यान उसका कहाँ रहेगा? बातचीत हंसी मजाक सब करेगी, ध्यान घड़े पे रहेगा बराबर। कि जरा सब डिसबैलेंस होगा, सारे घड़े गिर जाएंगे, है कि नहीं? ऐसे जीवन का ये जो संसार में हम लोग हैं, ये संसार के जितने काम हैं उन घड़ों की तरह हैं। हाँ, संसार में सखियाँ जितनी हैं, जितना संबंध है, वो सब सखियों की तरह है। सबसे बातचीत करते रहिए, लेकिन नाम का जब कैसे होना चाहिए? जैसे घड़े पे ध्यान है कि जरा सा मिस्टेक हुआ तो गिर जाएगा, ऐसे ही चित्त हमारा नाम पे हो जाएगा। सबसे बात व्यवहार करेंगे, सबसे जीवन में जब जी रहे हैं सबसे व्यवहार रहेगा। किसी को ये नहीं पता चलेगा कि अब तो भैया बात नहीं करते, साधु हो गए महात्मा। साधुता अंदर की चीज है, दिखाने की चीज नहीं है। दिखाता है काल नेमी, जो बाहर से साधु बना है भीतर से साधु है नहीं, उसका हनुमान जी ने वध कर दिया था। ऐसे ही साधुता चरित्र है, साधुता अंदर की चीज है, जो स्वयं को ही बताती रहती है, शांति देती है, शीतलता देती है साधुता। और हम बाहर से साधु बन जाएं, भीतर से साधु नहीं है, तो अपने आप को ही कष्ट पहुंचाएगा। इसलिए हम नाम का जप करते हैं कैसे? किसी को पता न चले। भगवान को हम पकड़ लिए हैं, हमारे इष्ट हो गए हैं, हमारे स्वामी हैं, भ्राता हैं, मित्र हैं, पति हैं, जो उनको स्वीकार करिए, एक स्वीकार करिए। भाव की ही बात है, जब तक भाव स्थापित नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। जाने बिन होय प्रतीति, बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दिढ़ाई। पहले जानिए फिर प्रेम हो जाएगा, प्रेम होगा तो प्रतीति होगी, उनके साथ संबंध अच्छा बनेगा, तो भगवान भी हमें जानेंगे, हम भी भगवान को जानेंगे, तो भगवान स्वयं जनाएंगे। और जब तक संबंध अच्छा, मान लीजिए भगवान का संबंध रख लिए हैं, भाई परमात्मा है, तो फिर परमात्मा का ही संबंध रखिए। परमात्मा के सामने कैसे रहा जाता है? परमात्मा तो सर्वत्र है, भगवान परमात्मा सर्वत्र है। जब परमात्मा सर्वत्र हो गए तो अब गलत चीज कैसे हम कर सकते हैं? गलत विचार कैसे कर सकते हैं? हमारे भगवान हर समय खड़े हैं, बोलेंगे कि हमें अपना मानता है, मेरे सामने गलत काम करता है। तो भगवान की सन्निधि, सारे कथा पुराण वेद शास्त्रों का जो सार है यही है कि भगवान के श्री चरणों हमारी भक्ति हुई कि नहीं हुई, प्रेम हमारा आया कि नहीं। अगर प्रेम नहीं आए तो जब तक प्रेम नहीं आएगा भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। संत का लिखा जो कोई गावे, तीन लोक में भटका खावे, और संत का लिखा जो कोई बूझे, तीन लोक की ताको सूझे। गा लिए, नाच लिए, ये तो क्षणिक मन को सुख शांति मिल जाता है, मन ही मस्त होता है इसमें।
भजन गा लिए, चाहे जो भी कर लिए, नाच गाना हुआ ना, सब कुछ मस्ती आ गई, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, महाराज बड़ा अच्छा गाते हैं। ये मन को संतुष्ट करता, आत्मा संतुष्ट इससे नहीं होती। आत्मा का भोजन सत्संग है, कथा है, उस कथा के सार को ग्रहण करिए, उस नाम को ग्रहण करिए। इसलिए संत की वाणी जो लिखी हुई है, जो कही जा रही है, उसको बूझना पड़ता है। बूझेंगे तभी हम चलेंगे, उसको कठिनता से पकड़ना है। ये सारे उपाय जितने वेद शास्त्र संत महापुरुषों के हैं, मंदिर है, सारे तीर्थ बने हुए हैं, सबका फल यही है कि इस जीव को मुक्ति मिल जाए। और हर जगह लिखा रहता है गंगा नहाइए मुक्ति मिलेगी, प्रयाग में जाएंगे मुक्ति मिलेगी। क्यों? इसलिए लिखा है हर जगह कि यहाँ वह जीव जाएगा तो और संत महापुरुषों को देखेगा, आचरण में आएंगे, इनकी कुछ न कुछ बातें आचरण में आएंगी, स्नान करेगा। भक्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया है, और जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारा प्रयागराज, सारा काशी, सारी मथुरा, सारा वृंदावन हृदय में देखेंगे आप। आपसे कोई कहेगा चलिए हम आपका टिकट कटा देते हैं, घुमाइए, आप कहेंगे नहीं आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इतने शांत रस हो जाएंगे कि आपको शौक अब नहीं है ना कि वृंदावनी की गली देखेंगे या मथुरा की देखेंगे या काशी में जाके क्या देखना रह गया। संसार तो देख ही जाएगा, जैसे यहाँ है वैसे हर जगह रहेगा। और जब तक अंदर अंतःकरण में वो बात नहीं बनेगी तब तक इच्छा रहेगी चले वहाँ भी देख लेते हैं, वहाँ भी देख लेते हैं। मन देखेगा और मन देख के लौटेगा तो फिर वही हो जाएगा, जैसे था वैसे हो गया। जैसे जल में सेवार होती है बहुत ज़्यादा, और सेवार को ऐसे टार दीजिए तो नीचे जल बढ़िया शुद्ध निर्मल रहता है, लेकिन सेवार कब तक टिकी रहेगी ऐसे, फिर वो खींच लेगी। ऐसे ही माया का जाल है, कितना भी हट जाता है सत्संग कथा सुनने के बाद, लेकिन फिर अगर उसकी अनुभूति में हम नहीं जाते, उसका चिंतन नहीं करते, फिर माया आके ऐसे ढक लेगी, फिर ढक लेती, फिर बुद्धि खत्म कर देती है। इसलिए बार बार इसका चिंतन होना चाहिए। जैसे किसी भी काम के लिए हम सोचते हैं काम मेरा हो जाए, काम मेरा हो जाए, तो जो उसमें गड़बड़ी आती है उसके विषय में सोचते हैं कि कैसे निवृत्ति होगी तब ये काम सिद्ध होगा। ऐसे ही इस 84 से मुक्ति लेने के लिए हमें क्या क्या सोचना पड़ेगा, बार बार उसका चिंतन करना पड़ेगा कि भगवान इस देह के बाद अब कोई देह नहीं है, मनुष्य शरीर के बाद ये लास्ट देह है 84। 83,99,999 से 99 जातियों में हमने घूमा, कीट पतंग आदि से लेके पशु पक्षी बन के टहलते 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 कितनी वर्ष आयु बीत गया, बहुत बीत गया। अगर एक योनि में हम अगर एक महीना जिंदा रहे होंगे तो 84 लाख योनि में कितना दिन हो गया, बहुत ज़्यादा। अब भगवान ने क्या किया कि मनुष्य तन दिया है, मनुष्य तन दिया है। मनुष्य तन देने का मतलब है यह केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। भगवान की लीला, भगवान का चरित्र, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, संत महापुरुषों के पास बैठिए, उनसे प्रश्न उत्तर करिए, उनसे भक्ति का दान मांगिए कि भगवान हमको ऐसा कुछ बताए कि हमको भक्ति हो जाए, है कि नहीं? तमाम जीवात्माएं जो अज्ञानी हैं, प्रेत में बन गई हैं और जो है भूत प्रेत पिशाच बन के घूम रही हैं, उनको भी यह कथा श्रवण करके मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि मुक्ति भगवान की ही कथा से मिलेगी। बिना किसी उपाय की मुक्ति नहीं है, भगवान की ही कथा से मुक्ति है। संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आपके कष्ट की निवृत्ति कर दे। सत्संग सुनकर, भगवान की कथा सुनकर, भगवान के नाम को जप कर, भगवान का आश्रय लेके आप इस शरीर से हो सकते हैं, आवागमन से मुक्त होते हैं। जन्म जन्मांतर का जो कोढ़ लगा हुआ है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, अच्छा जितनी बार जन्मेंगे कष्ट ही है। चाहे किसी भी शरीर में रहिए कष्ट है। बड़े बड़े महापुरुष देखिए उनको भी कष्ट है। ऐसा नहीं है कि जब शरीर मिली है तो ऋण बाकी है, इसीलिए तो शरीर मिला है। वह कर्ज उतारने के लिए ही आप आए हैं। जब कोई ऋण नहीं रह जाएगा, पाप पुण्य सब बरोबर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तब आप मुक्त हो जाएंगे। हमारे गुरु जी कहते थे कि सोने की बेड़ी हो और चाहे लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है, दोनों बांधती है। सिकड़ा जिसको कहते हैं, अगर सिकड़े में बांध दिया जाए, चाहे सोने वाले सिकड़ में और चाहे लोहे वाले, तो आप भाग जाएंगे, सोने वाले से भाग जाएंगे।
दोनों बांधेंगे तो दोनों कष्ट देंगे। इसलिए धर्म एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म है। अशुभ तो बाधता ही है, शुभ भी बाधता है। शुभ में कामनाएं हैं, जैसे आपने दान दिया, पुण्य किया, बहुत कुछ किया, परमार्थ के लिए किया, तो उसके भीतर इच्छा हुई ना कि कुछ फल मिलेगा। जैसे माता जी काल स्वर्ण दान की हैं, तो मन में आएगी कामना कि कुछ इसका फल मिलना चाहिए, तो शुभ कर्म हुआ। कर्म कैसा हो? निष्काम हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति का हृदय में चिंतन न आवे, वह कर्म नहीं बांधेंगे। तो जैसे शुभ कर्म का है तो यह सोने की बेड़ी हो गई, और पाप कर्म की लोहे की बेड़ी हो गई। दो ही कर्म आदमी करता है, या तो बढ़िया कर रहा है या तो खराब कर रहा है। तो भगवान से प्राप्त निष्काम कर्म योगी बनिए। अच्छा ही करेंगे, लेकिन उसका फल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, कुछ भी नहीं। अपने आप भगवान आपके बस में हो जाएंगे कि कुछ नहीं चाहिए इसको, अब तो देना चाहिए भाई। अब भगवान आगे पीछे घूम के देंगे कि लो, और आप जो है रिद्धि सिद्धि सबको त्याग देंगे। अगर ज्ञानी है, बोध है, तो रिद्धियां सिद्धियां भी आके खड़ी हो जाएंगी। इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहता सुर बैठे कर थाना, आवत देखे विषय बयारी, दे ही तुरंत कपाट उघारी, रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई। जब आप निष्काम कर्म योगी हो जाएंगे, जो मिला वही पा लिए, जो मिला वही पहन लिए, सुख में भी वैसे ही हैं, दुख में भी वैसे ही हैं। जो हम भगवान के लिए करते हैं उसमें कोई भी लिप्सना नहीं है कि भगवान हमें कुछ दे इसके प्रति, बस केवल हमारे प्रभु प्रसन्न रहें, इतना ही सोचेगा। इतना सोचेगा हमारे प्रभु प्रसन्न रहे, बस हमको कोई कामना नहीं है। रिद्धि सिद्धि संपद विनय बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुहाए, जीव सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि दास कामना है। समुद्र को कोई कामना है कि नदियां हमारे पास आवे? नदी हमारे पास आवे, समुद्र कभी सोचता है? कभी नहीं सोचता, क्योंकि उसमें अथाह जल स्वयं ही है, उसमें अथाह जल स्वयं है। लेकिन नदियां अपने आप चल के चली जाती हैं और समुद्र में समाहित हो जाती हैं। ऐसे ही हम भगवान के बन जाएं और भगवान हमसे प्रसन्न रहें। हम इतना पूरा प्रयास करेंगे भगवान वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम यह जीवन सफल बना जाएं। बालपन में हम लोगों के समय में, उस समय प्रार्थना इसी तरीके से स्कूल में होती थी, वह शक्ति हमें दो, दया निधे। भगवान से बस इतना ही कहिए, प्रभु हमारे बल बुद्धि चित्त में सतमार्ग हो और सतोगुण हो कि मैं सतमार्ग से चल सकूं, किसी का अनिष्ट न सोचूं, किसी के बारे में गलत न विचार करूं, किसी की निंदा नहीं, किसी की शिकायत नहीं। सबसे बड़ा पाप है निंदा सुनना और निंदा करना। किसी की निंदा मत सुनो, अगर कोई कर रहा है तो हाथ जोड़ लो कि भैया ये सब काम बंद करिए, अपना हाल चाल हमसे कहिए सही। निंदा नहीं करना चाहिए, न सुनना चाहिए। जितना आप समय गवाएंगे निंदा करने में, जितना मन लग जाता है निंदा करने में, किसी का शुरू कर दीजिए तो घंटों निकल जाएगा निंदा करने, मिलेगा क्या? उसके पाप से आप लद जाओगे, वो सुखी हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। ठीक है, आपसे संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है, सही नहीं है, आपसे विचार नहीं मिलता है, उसको उसके लिए मौन हो जाएगी। ठीक है, जब उनकी बुद्धि सही होगी वो सही हो जाएंगे, हम भी मौन ही रहेंगे। लेकिन किसी की निंदा शिकायत कभी भी नहीं करना चाहिए जीवन में, नहीं उसके पाप से आप लड़ जाएंगे। कम खाओ, जीवन को बड़ी सरलता से जियो, कहीं तनावग्रस्त जीवन न हो, किसी से शत्रुता न हो जाए। जब तनावग्रस्त जीवन होगा तो भक्ति छीड़ हो जाएगी, भक्ति में मन नहीं लगेगा, जीवन कष्टमय हो जाएगा, जीवन में अशांति आ जाएगी। इसलिए कम खाओ, 2 बार सह लो, किसी संबंध बिगड़े न, तनावग्रस्त जीवन न हो, तब भजन में मन लगेगा, उसके पहले भजन में मन नहीं लगेगा। भजन करो मित्र मिला, आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी हो, मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला, आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी हो, मन को बना मन का। भजन करो
किसी आश्रम में न भजन होगा। परमहंस के जो स्वामी है महात्मा ज्ञानी महापुरुष का यह भजन है कि भजन करो मित्र मिला आश्रम नरतन का, श्वास की सुमिरनी हो अंत बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो अंत बना मन का। मित्र मिलाया आश्रम नरतन का, भजन करो मित्र मिला आश्रम नरतन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। भजन में बहुत आनंद है, आपको बता रहे हैं। संसार के किसी भोग में वह आनंद नहीं है, अभी मिला नहीं है इसीलिए लगता है कि अच्छा नहीं है। मिल जाएगा तो मस्ती रहेगी, चाहे कोई साथ में रहे और चाहे न रहे। आनंद अकेले जिंदगी जीने की सबसे बड़ी कला है भगवान का भजन। किसी दोस्त यार की आवश्यकता नहीं पड़ती। महल बंगले का तू है निवासी, पंचमहल बंगले का तू है निवासी, पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रिया है दासी। क्षितिजल पावक गगन समीरा यही पंच तत्व से शरीर बना है। ये पंचमहल बंगले का आप निवासी है, इसके भीतर बैठे हैं। पंचमहल बंगले का तू है निवासी, पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रिया है दासी। तू है निवासी, पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रिया है दासी। काया है कीमती मगर है विनाशी, काया है कीमती मगर है विनाशी, कर ले राम बंदगी है जिंदगी जरासी। बार बार मिलता नहीं, बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का, श्वास की सुमिरनी मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी मन को बना मन का। मित्र मिलाया श्रम नरतन का, भजन करो मित्र मिलाया श्रम नरतन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का।
राम रूप जगत जान कर ले आराधना, राम रूप जगत जान कर ले आराधना, प्रभु दिखे सब में तो होवे अपराधना, प्रभु दिखे सब में तो होवे अपराधना, राम रूप जगत जान। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जोर पानी, एक एक कण कण भगवान से भरा है, इसीलिए उनका नाम राम है। जो सब में रम रहा है उसी को राम कहा जाता है। जो सबके भीतर है, जड़ से लेके चेतन तक, संसार में ब्रह्मादि देवता से लेके मच्छर मसक कीड़े तक, सब में वह विराजमान है। मेरे परमात्मा कहाँ है? सर्वत्र है। राम रूप जगत जान कर ले आराधना, राम रूप जगत जान ले आराधना, प्रभु दिखे सब में तो होवे अपराधना, प्रभु दिखे सब में तो होवे अपराधना, दुख रहे दूर यदि सुख की हो साधना, दुख रहे दूर यदि सुख के हो साधना, सार है यही यार, सार है यही यार सतगुरु बचन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का, भजन करो मित्र मिलाया समर्दन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। खुद को देह मान कर खुद का होश खोया, खुद को देह मान कर खुद को होश खोया, अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया। जो हाड़ मांस का बना हुआ है पुतला, इसको बार बार शीशे में देखा तो कहा कि मैं यही हूँ, अपने को नहीं जान पाया अभी तक। अभी तो ये मेरे हाथ है, ये मेरे कान है, मेरे आँख है, मेरे शरीर है, तो मैं कौन हूँ? जिसलिए अब प्रश्न उठेगा कि मैं कौन हूँ, ये तो मेरे हैं, ये मेरा गाड़ी है, मेरा बंगला है, ये मेरे संपत्तियां हैं, तो मैं संपत्ति गाड़ी बंगला नहीं हूँ, मेरे हैं। ऐसे ये मेरे सर है, मेरे हाथ पाँव है, ये मेरी शरीर है, तो मैं कौन हूँ? इसका चिंतन बढ़ेगा तो भगवत प्राप्ति की तरफ आप बढ़ गए। अब बस किसी के चिंतन में डूबे कि परमात्मा की भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वही बात कर रहे हैं भगवान। खुद को देह मान कर खुद का होश खोया, कर्तापन तूने ही कर्म बीज बोया, खुद को देह मान कर खुद का होश खोया, कर्तापन तूने ही कर्म बीज बोया। मान कर खुद का होश खोया, कर्तापन तूने ही कर्म बीज बोया, सपने को सच समझा मोह नींद सोया, सपने को सच समझा मोह नींद खोया, सुख से प्रसन्न हुआ दुख देख रोया, सुख में प्रसन्न हुआ दुख देख रोया, यही एक कारण है जीवन मरने का, यही एक कारण है जीवन मरने का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। इस मन को ही माला बना लीजिए, जो श्वास है उसको माला बनाकर मन को मनिया बनाइए, इस मन को उसी श्वास पे लगाइए, बार बार चिंतन करिए, उसी नाम का जप करिए, एक नाम लगा दीजिए उसमें, बस चलता रहेगा नाम।
यही एक कारण है जीवन मरण का, यही एक कारण है जीवन मरण का। श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिलाया समर्पण का, भजन करो मित्र मिलाया समर्पण का। श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। राजेश्वर गुरु ज्ञान गंगा नहाले, राजेश्वर गुरु ज्ञान गंगा नहाले, राजेश्वर गुरु ज्ञान। इसलिए जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। तो भगवान बिना गुरु के जो है कोई तरा नहीं न तरेगा। राजेश्वर गुरु ज्ञान गंगा नहाले, आत्मबोध पाकर फल जीवन का पाले, आत्मबोध पाकर फल जीवन का पाले। राजेश्वर गुरु ज्ञान गंगा नहाले, राम जी से प्रीत कर राम गीत गाले, राम जी से प्रीत कर राम गीत गाले। राम नाम सुमिरन कर जिंदगी बना ले, राम नाम सुमिरन कर जिंदगी बना ले। होगा अनुग्रह प्रभु शरण शरण का, होगा अनुग्रह प्रभु शरण शरण का। श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला समर्पण का, भजन करो मित्र मिलाया समर्पण का। श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। अच्छा, भगवान खोजने से मिलेंगे? भगवान खोजने से नहीं मिलते हैं। जो खोया हो उसे खोजा जाता है, जो सब जगह है उसे क्या खोजना है कि नहीं भाई? जो चीज खो जाए उसको खोजिए। भगवान तो खोए हैं नहीं, जो कणकण में विराजमान है उनको खोजना नहीं है। हाँ, जिसने खोजा है उसके पास जाना पड़ेगा। खोजने की चीज कोई है तो गुरु है, उसको खोज लीजिए, वो आपको भगवान का रास्ता बता देगा, भगवान तक पहुंचा देगा। जैसे भगवान का हम ध्यान करते हैं, अब भगवान का ध्यान कहाँ करें? जैसे मान लीजिए कोई कुंवारी कन्या है, अभी उससे कहिए कि तुम अपने पति का ध्यान करो, तो कहाँ ध्यान लगाएंगे? पति है ये नहीं है तो ध्यान कहाँ जाएगा? ऐसे ही जब हमको भी गुरु हम किए नहीं हैं और कहीं पता ही नहीं चला, भाई फोटो वोटो में देखे भगवान को, तो कहने का भाव यह है कि गुरु की आवश्यकता है। फोटो भी सत्य है लेकिन अभी सत्य नहीं होगा। जब पहले गुरु के द्वारा बताएंगे, जब गुरु जी कि देखिए भगवान का स्वरूप ये है, तब उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि फोटो में भी भगवान है, मंदिर में भी भगवान है, कड़कड़ में भी भगवान है। अभी तो बात सुनी गई, अभी देखी नहीं गई है। जानना और मानना में अंतर है। मानते हैं कि सब जगह भगवान है, अभी जानते नहीं। जिस दिन जान गए उस दिन बातें खत्म हो जाएगी, तब कुछ बचा नहीं। जब जान गए तब तो उसी में हो जाएंगे। एक फकीर था, बड़ा लुंज पुंज रहता था, तो कुछ जगह सत्संग हो रहा था, तो वहाँ हिंदू मुसलमान सब बैठे थे। तो लोग गए पकड़ के ले आए उसको।
जबरदस्त कहा हमको मत ले जाइए मंच पर, हमारी क्या जरूरत है वहाँ। कहा नहीं नहीं चलो तुम फकीर हो कुछ तो बताओ। तो गया जबरी पकड़ के ले गए, सब खड़ा हुआ। तो कहा अच्छा ये बताओ कितने लोग भगवान को मानते हैं। तो सब हाथ उठा दिए सब लोग। कहा जब सब भगवान को मानते हैं तब हमारी जरूरत क्या है। उतरा चल दिया। फिर शुक्रवार आया, फिर वैसे भीड़, फिर पकड़े सब, फिर आया चढ़ के। तो सब लोगों ने बताया था इस बार कहेगा कि कौन मान रहे तो मत उठाना। तो बोले कितने लोग भगवान को जानते हैं। तो सब लोग उठा दे कि हाँ भगवान को जानते हैं। कहते जो जानते हैं वो मानने वालों को बता दें, और जो मानते हैं वो जानने वाले को बता दें, हमारा कोई काम नहीं। जब सब जान ही रहे हैं, मान ही रहे हैं। अब दो कतारों में दो बातें हुई कि हम जानते हैं और उधर की कतार बोली कि हम मानते हैं। तो बोला कि जानने वाले मानने वाले को बता दीजिए, और मानने वाले जो है वो जानने वाले से सीख लीजिए भगवान कैसे। फिर उधरा चला गया। अब जो मौलवी साहब थे बोले कि बात बन नहीं रही है, फकीर जानता कुछ है तो बिना जाने बिन होए प्रतीति बिन प्रतीत होत नहीं पीती। जब भगवान गुरुदेव के सानिध्य में हम जाते हैं, सही जगह पहुंच गए, गुरु सही मिल गए, तो भगवान तक यात्रा करा देंगे। बदलाव तभी आएगा जब तक सही गुरु नहीं मिलेंगे, नहीं तो कोई आज तक बदला नहीं। जो बदला है सही गुरु होगा तभी बदल पाएगा। चाहे रत्नाकर डाकू हो, रत्नाकर डाकू आज बन गए महर्षि वाल्मीकि, वही बने, मुंडी काट रहे थे सबकी। नारद जी उनके गुरु थे। अंगुलीमाल गौतम बुद्ध हुए उनके गुरु, अंगुलीमाल देखे महात्मा बन गए। ऐसे ही जब तक गुरु नहीं मिलेगा, जीवन में गुरु की आवश्यकता है। गुरु कर लीजिए तब ध्यान बताएगा, भक्ति बजाएगा, भजन बताएंगे वो गुरु महाराज, उसी के अनुसार भजन करिए, भक्ति करिए, तब भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो कहा कि मित्र कौन हुआ है, शरीर ही, आश्रम ही। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर तन का, ये नर तन ही आश्रम है भगवान के भजन के लिए। बिना इस शरीर के भजन नहीं होता है किसी भी शरीर में। अभी जितने पशु हैं या जितने पक्षी हैं उनसे कहिए भजन करने के लिए, कैसे भजन करेंगे बताइए। अच्छा ये बताइए मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? दोनों तो एक ही जैसे हैं। आपके भी पास बाल बच्चे हैं, उनके भी पास बाल बच्चे हैं। आपको भी मोह माया है अपने बच्चों का, उनको भी अपने बाल बच्चों का ही मोह माया है। आप भी घर बनाते हो, भी बढ़िया बढ़िया घोंसला बनाते हैं। अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होगा। भगवान ने अंतर बनाया है। कहा सम्मम प्रिय सम्मम को जाए, सबसे अधिक मनुजमय भाई। कहा 84 लाख योनियों में समस्त जीवों को मैं ही बनाया है, लेकिन उसमें सब हमें प्रिय हैं, लेकिन उसमें मनुष्य हमको ज़्यादा प्रिय है। तो कुछ बात होगी, बात यही है वो भजन नहीं कर सकता है, मनुष्य भजन कर सकता है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। मनुष्य जैसे बताया जाए कि उसको समझेगा, उस मार्ग से चलेगा तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का दर्शन हो जाएगा, अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा, उसके मोह की निवृत्ति हो जाएगी। जो झूठ का मोह में पड़ा है, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, सबको सत्य मान रहा। अच्छा देखिए सपना हम देखते हैं, सपन में सब सत्य दिखता है। सांप दौड़ाएगा तो भी डर भी लगेगा, कोई तलवार लेके गर्दन काटेगा तब भी डर लगेगा कि अब तो गए काम से, है कि नहीं? सेम वैसे ही लगता है जैसे बाहर का संसार है। जैसे जागने के बाद वहाँ न सांप है, न बिच्छू है, न तलवार चल रही है, कुछ मिला, जागे तो फ्रेश हो गए, घरे बच गए, कुछ नहीं था, सपना था। ऐसे जो जिंदगी चल रही है ये भी स्वप्नवत। उमा कहूँ यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा जी सुनिए, भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान का चरित्र, भगवान की कथा ही सत्य है। बाकी जो संसार में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, महसूस किया जा रहा है, वो सब स्वप्नवत। जैसे स्वप्न में जागने के बाद हम बिस्तर पे मिलते हैं, ऐसे यहाँ से जब जागेंगे आप तो आपको दिखेगा कि कुछ नहीं है। जैसे ये आता है फूल, ये जो पुष्प लगे हैं इसमें सुगंध नहीं है ना, लेकिन दूर से दिखते हैं कि नहीं, पुष्प बढ़िया लग रहा है, बस केवल दिख रहा है, भ्रम है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं, क्योंकि ये झूठे पुष्प हैं। ऐसे ही संसार झूठा है, इसमें कभी भी सुख नहीं मिलेगा। हम सोचेंगे पुत्र में मिलेगा, स्त्री में मिलेगा, पति में मिलेगा, नाती में मिलेगा, कहीं नहीं है।
कहीं नहीं मिलेगा, ये इसको गठिया लीजिए। थोड़ा बहुत कहीं मिल गया वही मोह का कारण बन जाता है। जैसे जड़ भरत जी को उस हिरण में हो गया, हिरण उनको क्या दे सकता था बताइए? कुछ दे सकता था? बस थोड़ा गर्दन रख दिया यहाँ, थोड़ा पेट में रख दिया, बैठ गया, प्रेम हो गया उनसे, बस प्रेम ही फंसा दिया। बस ऐसे हमारे नाती पोते बच्चे प्रेम कर लेते हैं तो हमारा मन उसी में रम जाता है। हाँ, उनके साथ दुर्व्यवहार करना नहीं है, व्यवहार रखिए, बढ़िया व्यवहार रखिए, लेकिन ये जानिए कि सब स्वप्नवत है। और उतना व्यवहार रखिए जितना छोड़ने पकड़ने पे दुख न हो। जैसे हम सामान कम लिए हैं, छोटा सा उदाहरण है, एक मोबाइल आईफोन है 1 लाख रुपए का, और एक है बटन वाला कीपैड। अच्छा, कीपैड खोएगा तो क्या तकलीफ ज़्यादा होगा कि कम? और बड़का हो गया तो हाय बप्पा हाय मैया, क्यों माता जी? सुना तो ना, आपके ही मैं सुना रहा हूँ, आप सुनिए कथा, परिचित आप ही हैं हमारे। ऐसे ही छोटी चीज जब आप रखेंगे अपने पास, मतलब संबंध उतने रखिए, छोड़ने पकड़ने में दुख ना होगा। कि चलिए बढ़िया हुआ, कोई मरता जीता नहीं है, ये भी जानिएगा, सत्य बात है। कथा के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर साधना सत्संग भजन में आप जब डूबेंगे तो पता चलेगा न कोई जीता है न कोई मरता है, खाली एक ड्रामा है। मंच पे जैसे सिनेमा चल रहा है ना, हम बैठ के देख रहे हैं, उसमें आग लग जाती है, समुद्र दिखाई देता है कि नहीं? ये सब ज्ञान की बातें हैं, आज की ही कथा में सब है, इसलिए कथा सुना रहा हूँ। बाकी द्वारिकापुरी जाएंगे सुदामा जी, वो बात की बात है, पहले मूल बात समझिए जिससे जीवन चलेगा। जैसे पर्दे पे सिनेमा चलता है, आग लग जाती है तो पर्दा जलता है, कभी पर्दा नहीं जलता है। समुद्र दिखाई देता है, बारिश होती है फिल्म में, पिक्चर में, तो पर्दा भीगता है? नहीं भीगता है। लेकिन हम भीग जाते हैं बेमतलब के, उधर आग लगती, उधर कोई मरता है तो यहाँ दुख होने लगता है। ये बड़ा गलत हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैं अपने मन से आसक्त हो गया, उसमें जाकर उस पिक्चर में मैं आसक्त हो गया, इसलिए दुख हुआ। अगर ये जानते कि सब केवल खेल चल रहा है, सिनेमा डायरेक्टर ने बना दिया है कि बार बार लगाओगे तो बार बार मरेगा, बार बार आग लगेगी, होना कुछ नहीं है, पर्दा जस का तस है। ऐसे ही आत्मा पर्दा है, जो हमारा स्वरूप है वह पर्दा है। इसी के ऊपर मन रूपी डायरेक्टर सारा चित्र बनाता रहता है, सारा चित्र यही बनाएगा, यही डायरेक्टर है। ये हमारे गुरुदेव की कृपा से उस समय जब दीक्षा लिए थे उस समय का ज्ञान है जो आज आप सबको बता रहे हैं। और यह आवश्यक है, यह सत्ज्ञान है, इसको बोलते हैं सत्य ज्ञान, इसी का नाम सत्य ज्ञान है। तो वह मन ही सारी भूमिका रच रहा है, सारा खेल, पति है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, ये बढ़िया है, खराब है, ये महंगा है, सस्ता है, ये जितना खेल है सब मन का है। सारे पात्र का निर्माण यही किया है, ये पत्नी है, ये प्रेमिका है, ये वो है, वो दुश्मन है, वो शत्रु है, सब रचना रच दिया। अगर इसी मन को समाप्त कर दीजिए तो क्या बचेगा? अगर पिक्चर चल रही, बटन दबा दीजिए तो केवल पर्दा बचेगा ना, बंद हो गया, हाफ हो गया, बस मन शांत हो गया। अपना मन ही भ्रमण कर रहा है। मन को मैंने शुरू में बार बार कहा कि मन को जो पकड़ लिया महात्मा, और जो मन के साथ चला दुरात्मा हो जाएगा। मन नचाएगा, खूब घुमाएगा, बढ़िया बढ़िया चीज देखने की इसकी आदत, बढ़िया से बढ़िया देखेगा। आप सोचेंगे हमसे प्रेम कर रहा है, आपसे प्रेम नहीं करता है, आपसे बढ़िया मिलेगा उसके पास पहुंच जाएगा। फिर वो सोचेगा हमसे प्रेम करता है, फिर उससे बढ़िया कोई मिलेगा वहां पहुंच जाएगा। ये भी भटक चुका है। पहुंचना कहाँ चाहता है? ये परमात्मा से प्रकट है, परमात्मा से बढ़िया कोई नहीं दुनिया में। सांवली सूरत में मोहन दिन दीवाना हो गया, उससे बढ़िया कोई सुंदर है? उसी को चाहता है, वहीं से प्रकट है। अब नहीं पाता है तो बार बार सुंदर जगह पे जाना चाहता है, इससे बढ़िया, इससे बढ़िया, इससे बढ़िया। रुकेगा कहाँ? अगर ये सब जगहों से न ले जाके उसको डायरेक्ट परमात्मा के पास पहुंचा दिया जाए तो वहीं शांत हो जाएगा। बस कुछ दिन तो उसे विष की तरह लगता है कि कहाँ फंसा दिया हमको नाम जप में, भगवान की लीला, चरित्र, भागवत, रामायण, सत्संग। लेकिन जिस दिन मन लग गया उधर और उसको मिठास लगी भगवान की, तो फिर संसार की सारी संपत्ति का त्याग करके उधर ही भाग जाएगा और उसी में जाके अति आनंद पाएगा। इसलिए भगवान का एक स्वरूप है आनंद।
आनंद स्वरूप भगवान का है। वह आनंद बाहर की संपदा से मिलने वाला नहीं है। बाहर कोई भी ऐसी संपदा नहीं। जो भी संपदा है, जो भी संपत्ति है, जो भी मन इंद्री से आंखों से दिखाई देता है, वो दुख कारक ही है। आज भले उससे सुख मिल रहा है, आगे चल के उससे दुख मिलेगा। इसलिए पहले से सुख दुख को जान के उतना ही भाव रखिए। केवल मुझे एक हीरो हीरोइन की तरह जैसे वो पाठ करते हैं, लीला करते हैं, रोल करते हैं ना मंच पे, ऐसे ही मैं मंच पे रोल करने को मिला है। मेरा पुत्र है, पुत्री है, ये परिवार है, रिश्तेदार है, समाज है, इनके साथ मुझे कौन सा रोल करना है? बढ़िया रोल करके निभाना है कि कोई ये न जाने कि हमारे साथ दुर्व्यवहार है। रोल करने में क्या जा रहा है भाई? आप सब कथा सुन रही हैं, बहन बेटी हैं, माताएं हैं, रोल करने में क्या जा रहा है? तो रोल बस सही हो जाए, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। बाहर भी निर्मल हो गया, भीतर से भी भगवान का भजन चल रहा है, भगवत प्राप्ति एक क्षण में। और नहीं तो करोड़ों जन्म लग जा रहे हैं। आज से भगवान की सृष्टि हुई है, जब से सृष्टि हुई तब से परमात्मा से आत्माएं बनी, और आत्मा आज भटक रही है इस शरीर से उस शरीर उस शरीर। कितनी बार 84 बीता, कितनी बार सतयुग त्रेता द्वापर बीता, आज भी चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। इसी में ज्ञान न होने से मोह बस किसी रूप स्वरूप पे आकर्षित हो गए, धर्म भ्रष्ट हुआ, धीरे धीरे पतित हुए, 84 भी गिर जाएंगे। फिर शुरू हो गया वही कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी, मरते रहो जीते रहो मरते रहो। तो किसको गरज है बताइए? भगवान ही गरजू हैं। बार बार जब आप जीते मरते रहते हैं तो भगवान की दृष्टि सब पे रहती है कि कई करोड़ जन्म से यह जो है नाना प्रकार की यातना में भोग रहा है, 84 में भोग रहा है, नरकों में भोग रहा है। तो भगवान उसके ऊपर दृष्टि मात्र करते हैं तो फिर वह मनुष्य तन पा जाता है। डायरेक्ट उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर मनुष्य तन दे देते हैं। लेकिन मनुष्य तन आने के बाद बार बार जन्म जन्म वही भोगना सीखा है, फिर उधर ही भाग जाता है। भगवान भी परेशान है कि जीव को हम अच्छे लगते ही नहीं है। भगवान क्यों बना सृष्टि? इसीलिए ना, अगर भगवान नहीं बनाते तो भगवान को कौन जानता? अपने आप को कैसे जनाते? इसीलिए भगवान ने माया का निर्माण करके अपने को ही बहुत में कर दिया। एक तरफ परमात्मा हुआ, बीच में माया हुई, उसके बाद जीव हो गए। माया का प्रभाव जिनके ऊपर पड़ा वो जीव, और जिसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ा वह ब्रह्म, वह परमात्मा। अंतर बस थोड़ा सा है, एक झीनी सी पर्दा है हमारे और भगवान के बीच में। वही पर्दा का नाम है अज्ञान, माया। बस होश में चिंतन कर लीजिए, बढ़िया से चिंतन करेंगे तो एक दिन बात समझ में आ जाएगी कि कुछ नहीं संसार है। बस तब प्रेम होगा। वही मन मान जाए, मन को ही मनाना है कि हे मन, तू जो भाग रहा है विषयों की तरफ, इस संसार की तरफ, उधर तू छोड़ दे। बहुत जन्मों तक तू भाग चुका है, अब चल तू भगवान की तरफ। इधर चल रहा है, भगवान की तरफ चल। इसलिए सत्संग सुनते हैं। सत्संग मतलब सत्य का संग हो। सत्संग का अर्थ है कि सत्य का संग हो। सत्य क्या है? सत्य सच्चिदानंद है, परमात्मा है। उसका संगत करने के लिए हम आए हैं। बाकी तो हर चीज मिलती रहती है, कुछ करिए चाहे मत करिए। हवा पानी प्रकाश मिलेगा, बाल बच्चे परिवार मिलेंगे, सब मिलेगा। ये तो फ्री माइंड भगवान का हिसाब किताब है, बराबर मिलता रहेगा। लेकिन इससे मिलेगा क्या? बार बार दुख, सुख नहीं मिलेगा। सुखी होना चाहते हैं तो भगवान की तरफ आ जाइए। बस जो नहीं मिला वो भी मिल जाएगा, लेकिन भगवान को छोड़ के नहीं हटेंगे। भैया सब ले लो हमारा, लेकिन एक कहिए कि भगवान को हम छोड़ दें। भगवान ही हमारे आराध्य हैं, भगवान ही हमारे पोषण है, भगवान हमारी आत्मा परमात्मा है, वही मेरी आत्मा है। अगर भगवान हमारे शरीर से हट जाए जरा सा, शरीर तुरंत लुढ़क जाएगा, मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। इसलिए जिस योनि में जो जीवात्माएं हैं, अगर उन्हें समझ में आ जाए ये बात, तो मुक्ति उनके हाथ में है। अपने से ही मुक्त होता है। मुक्ति कोई देता नहीं है कहीं, न गुरु मुक्त करता है न भगवान मुक्त करते हैं। हाँ, उनके मार्ग बताए हुए उपदेश मुक्त कर देंगे, उस पर आपको चलना पड़ेगा। गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु भी आपको उपदेश ही करेंगे। भगवान के पास, कृष्ण भगवान के पास अर्जुन खड़े हैं, 18 अध्याय का गायन किया भगवान ने। मुक्ति नहीं दे सकते, तुरंत दे सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर वही मुक्ति देंगे, मुक्ति देने में सामर्थ्य है भगवान। ऐसा नहीं कि जिसको सोच लें तो मुक्त हो जाए, लेकिन नहीं। जैसे उन्होंने सृष्टि की रचना किया है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म करेगा तब मैं तुझे फल दूंगा। तो मेरी तरफ आएगा, परिश्रम करके आएगा, तुझे मुझसे प्रेम होगा, जो उस प्रेम की अनुभूति तू करेगा तब तुझे मुक्ति मैं दूंगा। ऐसे सरलता में पाप परायण हो जाइए और आइए बैठिए, भगवान मुक्त कर दें। तो कौन सा डर है? बार बार पाप करेगा आदमी, आएंगे भगवान ऐसे कर देंगे? नहीं,
परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम कुछ भी नहीं भजन मार्ग में। दुनिया के सारे काम में मेहनत है, भगवान के भजन में कोई मेहनत नहीं, न कोई दाम लगने वाला है। ये भी बता, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को केवल भाव चाहिए। बस ज्ञान सही मिल जाए, भाव से जहाँ चल रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, उठे हैं, सो रहे हैं, कहीं भी भगवान प्रसन्न है। भगवान आपके भाव को पहचान रहे हैं, अंतःकरण में विराजमान परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप हमारे साथ किस ढंग से हैं, कितनी चिंतन मेरे प्रति आपका चल रहा है। भोजन खा रहे हैं, बना रहे हैं,